Hello students, in this class we study about the trigonometry function of class 11th। मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप थोड़े से एफर्ट्स में ही इसे समझ पाओ। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है क्या। बेसिकली ट्रिग्नो मीन्स क्या होता है, मेजर द साइड ऑफ ट्रायंगल, मेजर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल and measure the angles which involving in the sides. Okay, so I don't think so I need to be right. You have a clear measuring the sides of a triangle and measuring the angles including in a triangles. What is the purpose and what is the use of trigonometry functions in our future, in our career लाइफ। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि ये हम आगे जाके हमारा इसका यूज कहाँ पे है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जब भी आप, जैसे आपने सिस्मोलॉजी सुना है या अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी कितनी अर्थक्वेक की है उसको मेजर करने के लिए सिस्मोलॉजी की जो साइंस होती है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक सर्किट को जो डिज़ाइन किया जाता है वो भी इन्हीं के स्टडी के बाद आप कर सकते हो। एंड प्रिडिक्ट द हाइट्स ऑफ ए टाइड्स इन अ ओशंस, analyzing the musical tones and many others area we use a trigonometry functions. Okay, now in short we first start what we have to know in this chapter, क्या हमें जानना चाहिए। तो फर्स्ट आप, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में जाऊंगी तो यू विल गेट जस्ट बोर। तो फर्स्ट आप देखो कि लाइक ओ ए इज आवर इनिशियल रे एंड सेकेंड रे इज ओ बी। व्हेन वी स्टार्ट द angle like this in this direction, so we will start the angle, okay, from OA to OB. So OA is our initial side known as our initial sides and this one is a vertical sides, terminal sides, very sorry, इट इज़ अ टर्मिनल साइड्स। स्पेलिंग अगर आप बुक में देख सकते हो, इसको हम इनिशियल साइड्स बोलते हैं, टर्मिनल साइड्स बोलते हैं। ओके, इसी तरह जस्ट इसका अपोजिट आप ले लो, जब आपके रे के नीचे हम एंगल्स बिलो द लाइन आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं तो आप इसको तब भी आप इसको ही इनिशियल साइड्स बोलते हो, क्योंकि आपके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हियर, यहाँ से यहाँ तक होते हैं। ये इनिशियल साइड्स होती है और ये टर्मिनल्स साइड्स होती है। बट दिस इज़ द निगेटिव एंगल्स, दिस इज़ द निगेटिव एंगल्स। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो कि अबव द लाइन वी हैव अ पॉजिटिव एंगल्स एंड बिलो द लाइन्स वी हैव अ निगेटिव एंगल्स। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वी अनदर टॉपिक। व्हाट इज अ मेजर ऑफ एंगल? मेजर ऑफ एंगल्स प्रीवियस छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा है कि एंगल्स जीरो डिग्री तो 0 डिग्री की होती है। इट मीन्स कि बोथ रेज आर लाई ऑन ईच अदर। देन आपका एंगल से स्टार्ट होता है 1 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल्स क्या है? इट इज़ जस्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ एंगल्स आप अगर इस तरह से डिफाइन करना चाहो तो अमाउंट ऑफ रोटेशन performed to get the terminal side to initial side. Okay, now how we measure the angle? We measure the angle by basically two methods. First one is a degree measure. Now concentrate over here. What is a degree measure?
स्पेलिंग्स पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज मैंने फोकस जो किया है वो ऐसा किया है कि आप लोग समझ लोगे, फिर आप नोट्स बना सकते हो अपने माइंड में, उसको अच्छे से करके आप सोल्यूशन कर सकते हो। ना डिग्री मेजर क्या है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एंड सेम वे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका क्या हुआ, जब हम लोग 30, 40, 50, 60 में बोलते हैं तो वो हमारा 70, इस तरह से हम सो ऑन वी टेल लाइक 360। देन अगर आप 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होती है, 360 होती है। अगर आप 1 कंप्लीट रेवोल्यूशंस हम करते हैं तो इट्स मेजर ऑफ द 360। एंड इफ़ वी अगर हमारा इनिशियल पॉइंट के थ्रू 2 कंप्लीट रोटेशन होते हैं तो हम जस्ट उसको बोल देते हैं 1 रोटेशन का 360, 2 कंप्लीट रोटेशन का 720। ऐसे 3 and 1.5 रोटेशन का आप बोलोगे, लाइक अगर 1.5 रोटेशन होती है तो आप क्या बोलोगे, 1 रोटेशन इज 360 एंड हाफ रोटेशन इज 180 डिग्री। तो आप जैसे भी बताते हो आप डिग्री में बताते हो एंगल को, डेट इज अ डिग्री मेजर। मैं इसको आपको डिफाइन करना बता रही हूँ, 540 डिग्री। तो इस तरह से आपने एंगल्स किए हैं छोटे क्लास में, तो उसको हम डिग्री मेजर कहते हैं। अब आप डिग्री मेजर में क्या लिखोगे, इफ़ अ रोटेशन, मैं आपको डिफाइन करवा देती हूँ। इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड to terminal side is 1/360 degree, okay, of a revolution. कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 की होती है। हमने जस्ट 1 डिग्री 1 एंगल को पिक किया है, जैसे हमारी रे जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी तो पहला डिग्री हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा। तो 1/360 डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन इज सेड टू बी मेजर ऑफ एंगल्स। नाउ अनदर पॉइंट जो आपको समझना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो सिंगल लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये मिनट के लिए है, मिनट को डिनोट करता है, और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। डबल लाइन इज डिनोटेड द सेकेंड्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये फिगर कुछ मैं आपको बुक से ही समझाना चाहती हूँ। जैसे देखो, ये आप कंप्लीट रोटेशन होती है यहाँ से यहाँ तक, 1 कंप्लीट रोटेशन अबाउट ओरिजिन, तो आप इसको 360 डिग्री बोलते हो, और डेट इज 180, और एबव द लाइन, फॉर एग्जांपल ये गिवन है 420, तो दिस डिनोट द 1 कंप्लीट रोटेशन एंड दिस वन इज अनदर, मीन्स 1 कंप्लीट रोटेशन you have a 360 degree and another after 360 you just make a 60 degree, so this becomes a 420 degree, but this angle is above the line, so it is a positive angles. And in a second example you can say this angle is below the line. इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड्स जो रेज होती है, बढ़ती है, वो नीचे की तरफ बढ़ती है, बिलो द लाइन, सो इसे हम निगेटिव एंगल्स से डिनोट करते हैं। नाउ सेकेंड जो आपका मेजर करने का है, मेजरमेंट ऑफ एंगल यूनिट, उसे हम रेडियन मेजर कहते हैं। तो देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज नोन एज अ रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर को आप समझो क्या है, द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज सेड टू बी मेजर ऑफ 1 रेडियन। बाय फिगर बहुत आसानी से आप क्लियर करो। देखो, हमारा ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी हमारे क्या है, रेडियस हैं, एंड दिस इज अ ए टू बी, दिस इज अ लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपकी, 1 यूनिट है। 1 यूनिट आप कभी 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यूनिट का सेंस वही होता है जिस भी यूनिट में आप लोग।
और रेडियस भी आपका 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, लाइक दिस। तो जो भी एंगल सस्टेन्ड होती है, ये आपको पहले आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, इसको आप आर्क बोलते हो, है ना, सेंटर बाय एन आर्क, ये जो आपकी कटिंग हुई। तो यह लेंथ जो आप ये जो आपकी डिग्री ऑब्टेन हुई, ये डिग्री को आप 1 रेडियन कहते हो। जैसे हमें पहले हम लोगों ने पढ़ा डिग्री को डिग्री मेजर में पढ़ा, तो डिग्री मेजर में हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन 360 डिग्री एंड मोर देन 360। बट यहाँ पे जो हम डिनोट करते हैं वो रेडियन के टर्म में करते हैं। ओके, अब जब आप बिलो द लाइन आप लेते हो तो सेम यहाँ पे आपका ये -1 रेडियन होता है, क्योंकि ये लाइन से बिलो है। बस ये छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। और एक फिगर और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो लाइक अगर आपका यहाँ से 1 यूनिट से अगर आपका ये ज़्यादा बढ़ जाता है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 है, बट ये जो आर्क है आपकी 1.5 हो जाती है, या 1/3 हो जाती है, मोर देन लाइक पहले हमारा 1 यूनिट था, सेम था, अब हमने 1.5 कर लिया। तो आप इस रेडियन को क्या बोलोगे? आप रेडियन को सिंपली 1.5 रेडियन बोलोगे। ओके, आई होप यू हैव अ क्लियर राइट नाउ। एंड बिलो द लाइन सेम होगी, इसके जस्ट इस लाइन के नीचे होगी, तो आप इसको निगेटिव में रेडियन को बोलोगे। नाउ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? 2πr। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल आप लोगों ने पहले छोटे से क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को हम लोग 2πr कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट, इस रेडियस उसका 1 यूनिट है, तो सर्कमफरेंस क्या बन जाता है? वो 2π, उसे हम फिर 2π रेडियन कहते हैं। ओके, सिर्फ आपको यहाँ समझना है कि व्हाट इज अ 2π रेडियन। तो मैंने सिंपली यही बोला है कि सर्कमफरेंस 2πr होती है और रेडियस हमने 1 यूनिट लिया है, तो ये 2π रेडियन कहलाएगी। ओके, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ज़्यादा अपने जब आप करोगे यूज़ तो आपको और अच्छे से समझ में आना है। अभी आप इतना समझो जितने के बाद आप न्यूमेरिकल कर पाओ और ये टर्म्स आपको क्लियर हो। तो आप ये जो हम डिफ़ाइन करते हैं, इसे हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि थीटा इक्वल टू L/r। थीटा इज अ एंगल सस्टेंडेड बाय द रेडियस at the center and L is a length of arc and R is a radius। ओके, और आप इसको लिख सकते हो L इक्वल टू R इंटू थीटा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसे कि हमने मेजर ऑफ एंगल को बताया आपको कि 2 तरह से हम करते हैं, डिग्री और रेडियन में। तो इनके बीच में रिलेशंस क्या है? जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि सर्कल का जो सर्कमफरेंस होता है वो क्या होता है? 2π, और 1 सर्कमफरेंस मीन्स 360 डिग्री का एंगल। तो 2π को आप इक्वल लिख दोगे 360, और जब आप फिर इसको आप डिवाइड करते हो तो पाई इक्वल टू 180। तो आप 2π रेडियन लिखोगे यहाँ पे, सॉरी ऐसे 2π रेडियन इक्वल टू 360, तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाती है? 180 डिग्री। ओके, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाती है? अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सेकंड, जब हम डिग्री में लिखेंगे 1 डिग्री, तो जस्ट इसका आप रिवर्स कर दो, पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, 1 रेडियन मीन्स 180 अपॉन पाई एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो ये आप ध्यान रखो। इसको एक और आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। हमने जैसे क्लास 10th में पढ़ा था कि 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल हम 30 डिग्री कहते हैं, तो हम 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई अपॉन 6। ऑल्सो हम पाई अपॉन 6 कहते थे, आप ट्रिग्नोमेट्री ध्यान करो। 45 डिग्री को हम क्या बोलते थे? पाई अपॉन 4। तो ये हमारा डिग्री मेजर है और ये हमारा रेडियन मेजर है। ओके, रेडियन मेजर हम पाई में बोलते हैं और इसे हम डिग्री
डिग्री के बाद मिनट और सेकंड आता है, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आगे जो बता रही हूँ उसके द्वारा आपको क्लियर होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसे हम नोटेशनल कन्वेंशंस में कैसे हम इसे लिखते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही है, बट आपको समझाने के लिए मैंने वापस यहाँ पे एक लिखा है कि जितनी चीज़ें हमें समझनी है उस पे ही फोकस करना है, पूरी किताब अभी नहीं पढ़नी है। जैसे आप देखो यहाँ पे रेडियन मेजर को अभी मैंने बताया था कि पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री लिखते हैं, एंड डिग्री मेजर वी राइट 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो आप लेट वी डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी and please focus to understand because my motto is to only make to understand, nothing else. ओके, तो होप कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और मेरे सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करो कि हम कर क्या रहे हैं। अब आप देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन ये जो है आपके यहाँ पे डिग्री तो सर्कुलर फॉर्म में है और ये स्लैंट लाइन है, तो ये मिनट को डिनोट करता है, आपको पहले भी बता रखा है मैंने। तो कन्वर्ट दिस डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। आप कैसे करोगे इसको, पहले आपने समझ लिया कि जो डिग्री है हमने जैसे बोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो 1 डिग्री का जो सब डिवीजन है वो क्या है, मिनट, और मिनट का भी जो छोटा पार्ट है वो क्या है, सेकेंड। ओके, तो आप डिग्री के अंदर हमारा मिनट होता है, फिर मिनट से भी छोटा सेकेंड होता है। आप ऐसे लो, अगर हम लोग 1 डिग्री 20 मिनट बोलते हैं, इट मीन्स हमने 1 डिग्री हमारा इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट रहा, और बिफोर अनदर डिग्री मतलब 2 डिग्री कंप्लीट होने के पहले हमारा 20 मिनट। ओके, नाउ अब इसे 40 डिग्री 20 मिनट को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो ये आपको मालूम है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होते हैं। अब आप इससे लो डिग्री प्लस मिनट, तो 40 डिग्री को आपने एज ए होल लिखा, और 20 मिनट को आप कैसे लिखोगे, जब डिग्री में आप 20 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 20 अपॉन 60 करोगे। ओके, क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन जो बनती है 1 डिग्री की वो 60 पूरा 60 कंप्लीट होता है तभी, है ना। तो इसको 20/60 लिखते हैं, तो ना 41/3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में आ गया, इसको आप इस तरह से 40 × 3 + 1 ऐसे ये डिग्री आपने कर लिया। फिर जो मैंने आपको यहाँ ऊपर फॉर्मूला दिया है ये आपका डिग्री में आ गया, और आपको किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, बिकॉज यू हैव अ नाउ डिग्री मेजर, देन राइट दिस फॉर्मूला पाई अपॉन 180 एंड 120/3 एंड यू हैव अ दिस वैल्यू एज रेडियन। आपने रेडियन में इसे ऑब्टेन कर लिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी का जिसमें हम रेडियन टू डिग्री मेजर करते हैं उसे आप समझो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ और करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें हमें कन्वर्ट, ये मैंने एनसीईआरटी का नहीं लिया, अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लिया है, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इनटू डिग्री मेजर करना है, हमें डिग्री मेजर करना है। तो आप 11/16 जो आपका रेडियन है, सबसे पहले आप उसे जो फॉर्मूला आपको डिग्री मेजर का दिया था 180/पाई और दिस कर लिया। इसे पाई को आप ओपन करोगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इस तरह से आपकी इतनी डिग्री वैल्यू आ गई। अब आप इस डिग्री में कितने आपके डिग्री होती है, कितनी मिनट होती है, कितनी सेकंड होती है, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे इस डिग्री को, क्योंकि आप ये देखो कि ये कंप्लीट ये एक फ्रैक्शन में है और ये कंप्लीट डिग्री नहीं आ रही है यहाँ पे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 39/6/16 आती है, और इसको आप फिर इस तरह से आप लिख सकते हो 39, इसे रिड्यूस कर लो, लोएस्ट टर्म में करते हो तो 3/8 डिग्री आपकी आ जाती है। ओके ना, 39 जो है आप उसको एज अ कंप्लीट डिग्री में ले लोगे, 39 + 3/8 इसे आप कन्वर्ट करोगे मिनट एंड सेकेंड में। तो पहले हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करते हैं, और इससे जब सॉल्व करते हैं तो वी गेट 22.5 मिनट। तो ये जो 22 एज ए होल हमें मिल रहा है उसको आप मिनट बना लोगे,
तो 39 डिग्री 22 मिनट आपका हो गया। और हाफ जो है उसे आप फिर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तो हाफ इंटू 60 तो 30 सेकेंड। तो आपका जो रेडियन में कन्वर्ट हुआ तो वो आपका ये, सॉरी रेडियन टू डिग्री में जो हुआ, तो आप डिग्री में क्या लिख रहे हो उसको, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। सो आई होप कि बच्चों आपको समझ आया हो, और कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछो। और नेक्स्ट क्लास में आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हो, आपको समझ आती है अच्छे से, तो आप इसको सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के हम कुछ अनदर क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको एक्सरसाइज 3.1 के अनदर क्वेश्चंस हम करेंगे। ये क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड आफ्टर डेट वी विल गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो फर्स्ट इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिससे कि मेरी क्लास आप तक पहुंच जाए। बिकॉज़ मैं सिर्फ आप लोगों को इस कोविड समय में काफ़ी ऐसा मेरे पास वक्त था, मैंने सोचा कि मैं इतने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो मैं क्यों ना उन बच्चों तक अपनी वीडियो पहुँचाऊँ जिनको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, और ये मेरे वीडियो से उनको हेल्प मिल सके। तो होप कि आप को समझ आया होगा। और मेरा नाम है, मैं लास्ट में खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं कृष्णा मिश्रा, और कुछ 20 ईयर्स एबव मुझे एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों की क्लासेस लेती हूँ मैं, और कुछ मैंने 10th की क्लासेस के भी ऑनलाइन आपके यूट्यूब पे दिया है, आप उसको कृष्णा मिश्रा के नाम से देख सकते हैं। बट फ़िलहाल आप क्लास 11th की क्लास के बच्चे आप इसे सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास जिससे आप तक पहुँचे। तो थैंक यू, ओके बाय, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।